ये वीडियो चिंग खानदान से मुताल्लिक है, जिसने मंग खानदान की तबाही के बाद दुनिया पर हुकूमत की। चिंग खानदान 1636 में मार्च के जरिए कायम किया गया। 1644 में मंग खानदान का तख्ता उलटने के बाद चीन का हुक्मरान खानदान बन गया। चिंग खानदान की ताकतें इसके इब्तिदाई सालों में वाज़ेह थीं, खास तौर पर कांग्सी जैसे शहंशाहों के दौर में। उन हुक्मरानों ने तिब्बत, सिंकियांग और मंगोलिया जैसे इलाकों को शामिल करते हुए चीन के इलाके को इसकी सबसे बड़ी हद तक फैला दिया। चिंग ने सकाफती और इक्तिसादी खुशहाली को भी फ़रोग़ दिया, अदब, फ़नून और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के मंसूबों की हिमायत की। उन्होंने एक मजबूत फ़ौजी मौजूदगी को बरकरार रखा, सल्तनत की सरहदों का मुअस्सिर तरीक़े से इंतज़ाम किया और अंदरूनी बगावतों को दबाया। इस्तेहकाम और तरक्की की तवील मुद्दत में हिस्सा लिया, जिसे हाई चिंग दूर कहा जाता है। ताहम चिंग खानदान में नुमायां कमज़ोरियां थीं, जिन्होंने आखिरकार उसके ज़वाल का बाइस बना। मानचो के हुक्मरानों को अपनी इब्तिदाई कामयाबी के बावजूद हान चीनी अक्सरियत के साथ मुसलसल तनाव का सामना करना पड़ा, जिसने बेगानगी और अदम इत्मीनान का बुनियादी एहसास पैदा किया। कन्फ्यूशियसिज्म के साथ किंग की सख्ती और तब्दीली के खिलाफ मुजाहिमत ने उनकी नई आलमी हकीकतों जैसे कि मगरबी ताकतों का उरूज से मुताबकत पैदा करने की सलाहियत में रुकावट डाली। ये मुजाहमत खास तौर पर उनकी फ़ौज और मईशत को जदीद बनाने में नाकामी से वाज़ेह हुई, जिससे 19वीं सदी के दौरान चीन को गैर मुल्की असर और रसूख और हमले का खतरा लाहिक हो गया। चिंग हुक्मरानी की एक अहम खुसूसियत उनका तर्ज हुक्मरानी था। किंग ने मंचो और हान हुक्काम को हुकूमत में जम करते हुए दोहरी इंतज़ामिया का निज़ाम नाफिज किया, जिसने वसी और मुतनव्वे सल्तनत पर कंट्रोल बरकरार रखने में मदद की। सिविल सर्विस के इम्तिहानी निज़ाम, जिसमें अहलकारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया जाता था, को भी बरकरार रखा गया और इसमें तौसी की गई, जिससे गुज़िश्ता ख़ानदानों से तसलसल की सतह को यकीनी बनाया गया। ताहम वक्त गुजरने के साथ बदउनवानी और नाअहली ब्यूरोक्रेसी के अंदर फैल गई, जिससे हुकूमत की तासीर को नुकसान पहुंचा। चिंग खानदान ने अपने बाद के सालों के दौरान मुतअद्दिद अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों का भी सामना किया। अंदरूनी तौर पर तापिंग बगावत तारीख के मोहलिक तरीन तनाज़ात में से एक ने इक़्तिदार पर चिंग की कमज़ोर होती गिरफ्त को बेनकाब किया। बैरूनी तौर पर बरतानिया के साथ आलमी जंगें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों और गैर मसावी मुआहदों का बाइस बने, जिन्होंने गैर मुल्की ताकतों को इलाक़े और माशी कंट्रोल सौंप दिया। इन वाक़यात ने ज़िल्लत की सदी के आगाज़ को निशान ज़द किया, एक ऐसा दौर जब चीन को नुमायां गैर मुल्की तसल्लुत का निशाना बनाया गया। बिलआखिर चिंग खानदान का ज़वाल अंदरूनी ज़वाल और बैरूनी दबाव के इम्तिज़ाज से हुआ था। इस खानदान की मुअस्सिर तरीक़े से इस्लाह और जदीद कारी में नाकामी बढ़ते हुए कौम परस्त जज्बात के साथ 1911 के इनकलाब का बाइस बनी, जिसके नतीजे में 1912 में आखिरी चिंग शहंशाह पीवई का तख्ता उलट दिया गया। चीन में और जमहूरिया चीन का आगाज़। इसके हतमी खात्मे के बावजूद चिंग खानदान की मीरास गहरी है, जो जदीद दौर में चीन की सकाफती, सियासी और समाजी तरक्की को मुतासिर करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।